Hello friends, welcome to Intern English classes by M.A. Kumar. In previous part, we discussed the language, but today we are to discuss the grammar. Let's start. First question है, What is grammar? What is grammar? ग्रामर क्या है? या आप कह सकते हैं What is the definition of grammar? या तीसरे ढंग से भी आप कह सकते हैं Define the grammar. ग्रामर का परिभाषा दें या ग्रामर का परिभाषित करें. इसका डेफिनेशन है The science by which we learn how to speak or write correctly is called grammar. ध्यान देंगे, साइंस मीन्स होता है शास्त्र, by which मीन्स होता है जिसके द्वारा, लर्न मीन्स सीखना, करेक्टली मीन्स सही सही, इज कॉल्ड मीन्स कहा जाता है. ध्यान देंगे, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम लोग सही सही बोलना लिखना सीखते हैं उसे ग्रामर कहा जाता है. आप कह सकते हैं कि ग्रामर का फंक्शन कार्य वाक्य को सही करना होता है, वाक्य को सुंदर बनाना होता है. वह हर तरह से वाक्य को मजबूत करता है, बोलने में लिखने में वह सुंदर दिखता है. जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें, अ मैंगो इट्स ही. जैसा कि स्वाद का बनावट है, शब्द का रख रखाव है, वह सही सही जगह पर नहीं है, अब बोलने में भी अनुचित दिख रहा है. और सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, इसी वाक्य को सही सही जगह पर शब्द का रख रखाव हुआ है. अतः फर्स्ट सेंटेंस में शब्द को सही जगह पर नहीं रखा गया है, यह ग्रामर के अनुसार सही नहीं है, नियम के अनुसार, अतः इसे गलत साबित किया गया है. और सेकंड सेंटेंस में है, इसी शब्द को सही सही जगह पर रख दिया गया है, इसलिए इस वाक्य को ग्रामर के अनुसार उचित माना जाएगा, यह बिल्कुल सही है. आगे हम लोग अब देखते हैं कि ग्रामर को कितने भाग में बांटा गया है. तो ग्रामर को मुख्यतः 5 भाग में बांटा गया है. आप दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं कि ये 5 भाग जो है ग्रामर का स्तंभ है. अगर इन स्तंभ को हटा दिया जाए तो लैंग्वेज धराशायी हो सकता है. अब हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन सा भाग है. फर्स्ट है ऑर्थोग्राफी, जिसका अर्थ है वर्ण विचार. ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार. ऑर्थोग्राफी में हम लोग अध्ययन करते हैं अक्षर का. जैसे कि आप लोग जानते हैं अल्फाबेट, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, उन सभी का अध्ययन हम लोग ऑर्थोग्राफी में ही करते हैं. अक्षर का जो ज्ञान देता है उसे ऑर्थोग्राफी कहा जाता है. एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी जिसका अर्थ है शब्द विचार या शब्द व्युत्पत्ति. एटिमोलॉजी में हम लोग शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं.
या कौन सा शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसकी जानकारी हमें एटिमोलॉजी से मिलती है। थर्ड है सिंटैक्स। सिंटैक्स जिसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट भी कहते हैं, और इसका हिंदी है वाक्य विचार। सिंटैक्स ग्रामर का वह भाग है जिसमें हम लोग नाउन का भी और वर्ब का भी अध्ययन करते हैं, और किसी भी कंपटीशन के लिए यह काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। फोर्थ प्रोसोडी। फोर्थ है प्रोसोडी, जिसका अर्थ है छंद विचार, जिसमें हम लोग पोएट्री या कविता के बारे में अध्ययन करते हैं। फिफ्थ है पंक्चुएशन, जिसका अर्थ है चिन्ह विचार। चिन्ह के बारे में जो अध्ययन कराता है या चिन्ह के बारे में जानकारी देता है उसे हम लोग पंक्चुएशन कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे ये 5 भाग जो है इसमें कौन सा जो है सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है, वह है आपका एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी से ही आपको शब्द निकला है, जिसे आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। वह पार्ट्स ऑफ स्पीच एटिमोलॉजी का ही भाग है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एटिमोलॉजी शब्द विचार। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि आप लोग पूर्व क्लास में ही अध्ययन कर चुके होंगे, 8 प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपका इस प्रकार है: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य के लिए वर्ब ही माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्ब। इसके बाद हम लोग नाउन और प्रोनाउन को वैल्यू देते हैं। हम लोग जो हमारे समय के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे लिए नाउन, प्रोनाउन और वर्ब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है काफ़ी वास्ट है और उसको नज़र में रखते हुए हम लोगों को
सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का अध्ययन कर अपने सिलेबस को आगे बढ़ाना होगा। नाउन जो है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नाउन। दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं और प्राणी हैं, वे सब के सब नाउन में ही आते हैं, और इसी नाउन के बदले में जो प्रयोग होता है वह प्रोनाउन कहलाता है। जैसा कि हम लोग प्रोनाउन को देख लेते हैं। प्रो मीन्स होता है के बदले में, और नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो जो संज्ञा के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन दो शब्द से बना है, प्रो प्लस नाउन। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। अब हम लोग वर्ब पर चलते हैं। यह वर्ब जो है, वर्ब इज द बैकबोन ऑफ द सेंटेंस। वर्ब इज द बैकबोन ऑफ द सेंटेंस। कोई भी वैसा वर्ड नहीं है जो एक ही शब्द से वाक्य का निर्माण कर सकता है। केवल वर्ब ही है जो एक शब्द से वो वाक्य का निर्माण कर सकता है और स्वयं वह शब्द के रूप में भी रह सकता है। गो, गो मीन्स होता है जाना। यह केवल शब्द के ही रूप में दिख रहा है, और ये गो है जो वाक्य के रूप में है, और इसका अर्थ है जाओ। तो यह जो है गो केवल शब्द के रूप में हुआ, और गो जो है आपका वाक्य के रूप में हुआ। अतः वर्ब का अध्ययन हम लोग अपने सिलेबस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अध्ययन करेंगे। That's all right, and don't forget to share and subscribe this channel.